सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली इस ऑनलाइन श्रृंखला में हमने ज्ञान सागर पाठ 11 सितारों से आगे का पठन कार्य शुरू किया था भाग 1 में, जिसमें हमने जाना था कि यदि व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कल्पना चावला ने बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखा और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद वो चांद पर उतरना चाहती थी। यानी अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उसने इस सपने को पूरा किया कि यदि व्यक्ति में कुछ नया करने की लगन होती है, उत्साह होती है, तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे का पठन कार्य, ज्ञान सागर पाठ 11 सितारों से आगे। फ्लाइंग क्लब का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे जो है वो एक अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए यानी उनका जो प्रेम था, उनके जो संबंध थे वो और भी अधिक बढ़ते गए। एक साल बाद 1983 के एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यानी 1983 ईस्वी में कल्पना चावला ने जीन पियरे के साथ विवाह कर लिया। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। साहसिक कदम क्यों था? क्योंकि विदेशी वातावरण में रहते हुए भी उसने इतने बड़े कदम को उठाया था और अपने दोस्त के साथ शादी की थी, इसलिए उसे साहसिक कदम कहा गया है। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनरसेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के एकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। स्वतः यानी अपने आप ही। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने अपने कार्य से सबको आश्चर्य में डाल दिया। यानी उन लोगों ने वहां पर भी इतना अच्छा कार्य किया कि सभी देखकर हैरान रह गए। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य, सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है। यानी कम ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इस भाग्य को प्राप्त किया है। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण आरंभ किया। प्रशिक्षण यानी उसका जो ट्रेनिंग थी वो शुरू हो गई। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। विशेषज्ञ यानी जो विशेष जानकारी रखते हों, उन 9 लोगों में से कल्पना भी एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई। यानी उसकी जो ट्रेनिंग थी वो पूरी हो गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। यानी उसका नाम जो है वहाँ पर केसी, कल्पना चावला शॉर्ट नेम से वो प्रसिद्ध हो गई थी। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हुई। यानी फिर से 15 सदस्यों की टीम में उसने ट्रेनिंग ली। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 यानी अंतरिक्ष यान का नाम है, उसके द्वारा पूरा हुआ। यानी कल्पना का जो स्वप्न था
वो 19 नवंबर 1997 को भारत के समय के अनुसार लगभग 2 बजे, और STS 87 उसके यान का नाम था, उसके द्वारा उसका सपना पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार जाने वाले यात्री भी सम्मिलित थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई। कल्पना के लिए यह अनुभव समय में विनम्रता और जागरूकता के लिए हुआ था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध, नैसर्गिक होता है कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है, यानी किस प्रकार वो पृथ्वी के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकती है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। पुनः यानी दोबारा फिर उसे चुन लिया गया। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया। अब उसे चालक दल के रूप में चुना गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS 107 यानी अब उस यान का नाम है, उसके चालक दल में सम्मिलित किया गया और अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया कोलंबिया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। प्रक्षेपण की यानी उसकी जो उड़ान भरनी थी, जो अंतरिक्ष में जाना था, उसकी जो तारीख थी वो 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहते थे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय, यानी पूरा कार्य करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई है, यानी वह बात हमारे लिए अब इतिहास में दर्ज हो गई है। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। यानी वापसी के समय उनका यान जो है पृथ्वी की कक्षा में जब प्रवेश करने लगा तो वहीं टूटकर बिखर गया, जिसमें कल्पना चावला और उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, जो हम सब के लिए बहुत ही बुरा समाचार था। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई यानी परमात्मा के में जाकर मिल गई, सदैव संसार में विद्यमान रहेंगी, यानी संसार जो है सदैव इन्हें याद रखेगा। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी, यानी अंतरिक्ष यात्रा के रूप में हम कल्पना को हमेशा याद रखेंगे, उसका नाम हमेशा हमारे इतिहास में लिखा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि यदि व्यक्ति में कार्य करने की लगन होती है, जुझारू प्रवृत्ति होती है, तो वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकता है। जैसे कल्पना चावला ने बचपन में जो सपना देखा था, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको पूर्ण किया। आशा करती हूँ पाठ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? क्योंकि कल्पना जो है वो स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में नहीं बनना चाहती थी, वो आकाश में स्वतंत्र यात्रा करना चाहती थी और इंजीनियरिंग की कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसके उत्साह में कभी कमी नहीं आई। इसीलिए कल्पना की जो सोच थी वो अन्य लड़कियों से भिन्न थी। कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? उसके जो 2 मित्र थे, जीन पियरे और इलराज कलखोरन ने उसके इस काम में बहुत मदद की।
जीन पियरे के निवास के नज़दीक ही उसने अपना अपार्टमेंट बनाया हुआ था, जिसके कारण वो विदेशी वातावरण में ढल पाई। माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? माइकल बेरी ने आम सभा में कहा था कि अंतरिक्ष यात्रा करने का जो गौरव है वो विरले लोगों को ही मिलता है, और यह जो भाग्य की बात है वो कल्पना को मिली है। यानी कल्पना एक कर्मठ महिला थी जिसने इस गौरव को प्राप्त किया है। कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? कल्पना ने 2 बार जो है अंतरिक्ष यात्रा की थी, अलग अलग समय उसमें दिया हुआ है। पहली बार 19 नवंबर 1997 में अभियान विशेषज्ञ के रूप में, तथा दूसरी और अंतिम बार शटल सेशन फ्लाइंग क्रू के साजो सामान के उत्तरदायित्व के रूप में 16 जनवरी 2003 को की थी। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई थी? नहीं, टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। तो वाक्य को आप सही करके लिख देंगे कि कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी? नहीं, कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। तीसरा वाक्य देखेंगे। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। ये वाक्य सही दे रखा है तो हम इसको ही लिख देंगे। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। वातानुकूलित नहीं थी, वहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ? नहीं, गलत है, 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कल्पना की माँ का क्या नाम था? हमें पता है कल्पना की माँ का नाम संज्योति था, तो हम संज्योति पर सही का निशान लगाएंगे। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति, तो पहले ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे। कल्पना का विवाह कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई थी? 19 नवंबर 1997 ईस्वी में। आगे हैं बातचीत के लिए। किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? जब भी हम नए परिवेश में ढलते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का वातावरण, वहाँ की भाषा, सामाजिक नियम कानून कायदे आदि, ये कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं। लड़का लड़की एक समान विषय या महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। हमें पता है कि नारी सशक्तिकरण या लड़का लड़की एक समान तभी संभव होता है जब हम समाज में पुरुषों की सोच को बदल देंगे। यानी ये पुरुष ही हैं जो नारियों को कमज़ोर समझते हैं और केवल उन्हें घर की शोभा वस्तु समझते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें उन पुरुषों की सोच को बदलना होगा। कल्पना चावला ने अपनी किन विशेषताओं से स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? कल्पना चावला जो है वो एक बहुत ही गुणवती लड़की थी। उसमें बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी, शिक्षकों के प्रति आदर का भाव था, श्रद्धा थी, असीम साहस था, कुछ करने की लगन थी, जुझारू प्रवृत्ति थी। उसी के कारण वो जो है अपने आप को साबित कर पाई और अंतरिक्ष में जाने का अपना सपना पूरा कर पाई। आगे है अनुमान और कल्पना। कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता तो क्या होता? हमें पता है कि अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता तो कभी भी वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाती। कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती तो क्या होता? कि यदि वो विदेशी परिवेश में न ढाल पाती तो पुनः उसे भारत लौटना पड़ता और शायद वह अंतरिक्ष की यात्रा न कर पाती। आगे है भाषा की बात। पाठ में से इक और ता प्रत्यय वाले 2-2 शब्द लिखने हैं, यानी जिसमें इक प्रत्यय का और ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो इक में है हमारे वैज्ञानिक और वैवाहिक,
ता में है सफलता और आता। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, जैसे सर्व प्लस अधिक। तो ऐसे ही शब्द हमें पाठ में से छांटकर आगे लिखने हैं। 5 संधि युक्त शब्द हमने लिखने हैं। प्रोत्साहन, आनंदानुभूति, विद्यालय, पुस्तकालय, वातानुकूलित। आगे है जीवन मूल्य। आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपना लक्ष्य कैसे चुनते हो और उसे देश की सेवा में कैसे लगा सकते हो। जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है, क्योंकि परिवार ही हमारा एकमात्र सबसे बड़ा योगदान देता है। क्योंकि जब भी हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो परिवार सबसे बड़ा योगदान देता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले परिवार वाले ही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें भावनात्मक सहयोग देते हैं, जो हमें परिवार से ही मिलता है। और इन्हीं सभी कारणों के कारण हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले परिवार वालों की सहयोग की आवश्यकता हमें बहुत होती है। आगे है कुछ करने के लिए। अंतरिक्ष यात्रा और यात्री से जुड़े चित्रों और इनकी जानकारी एकत्रित करके कक्षा प्रदर्शनी में लगाइए। जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या जो 2 दिया हुआ है, यह आपको बुक में भी कंप्लीट करना है और नोटबुक में भी आपको यही योजना कार्य के रूप में बनाना है कि अंतरिक्ष शब्द सुनकर आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे ये बनाया हुआ है आपकी ज्ञान सागर की बुक में, वैसे ही क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप अपनी नोटबुक में भी इसे योजना कार्य के रूप में बनाएंगे कि जब भी आप अंतरिक्ष शब्द सुनते हैं तो आपके मन में और अन्य कौन कौन से शब्द आते हैं, उन शब्दों को इन बॉक्स के अंदर फिल करना है, कलरफुल बॉक्स बना के, जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यही योजना कार्य आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे और पूरा करेंगे। अच्छे से डेकोरेट करके यानी सजाकर इस कार्य को आप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर करने का प्रयास करेंगे। पाठ को अच्छे से समझेंगे, उसके शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, अनुमान और कल्पना करेंगे तथा साथ ही साथ योजना कार्य भी पूर्ण करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।